हमारे साथ में इस समय यूट्यूबर फाजल पुरिया, इस समय हमारे साथ में सिंगर भी जुड़े हैं। फाजल पुरिया जी, स्वागत है आपका। फाजल पुरिया जी, एक सिंगर का नाम सामने आ रहा है, आखिर वो कौन है उसका नाम ये नहीं स्पष्ट हुआ, लेकिन एल्विश के दोस्त कहते हैं और खुद ही एल्विश ने नाम लिया है कि वही सांपों का अरेंजमेंट करता है, और चर्चा तो ये भी है कि वो आपका भी नाम कहीं ना कहीं इस केस में शामिल है। मैम, ये मेरा ही नाम है, वो जो एल्विश ने नाम लिया है वो मेरा ही है, और वो उसमें नाम ये लिया गया कि गाने के अंदर जो वीडियो शूट हुई है उसके अंदर जो सांप है वो फाजिल पुरिया भाई का शूट था, और वहां पे वो वीडियोस और जो वायरल हो रखी है वो वहां की वीडियोस है। पर इसका मतलब ये नहीं कि फाजिल पुरिया का या उस वीडियो शूट का वो 7 महीने पुरानी वीडियो है। हमारा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, जो ये अपना कोबरा कांड का जो भी केस चल रहा है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रखी है वो हमारे वीडियो शूट की है। चलिए, आपने खुद ही ने ये बात कह दी कि वो नाम आप ही का है, तो मेरा सवाल तो इसीलिए फिर डायरेक्ट ही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि एल्विश के ऊपर गंभीर आरोप है। एल्विश के तमाम वीडियोस को आधार बनाकर जांच की जा रही है फाजल पुरिया जी। अब अगर ऐसे में जांच का दायरा बढ़ता है और आप ये खुद कह रहे हैं कि अगर अरेंजमेंट करवाते हैं तो इसके बाद में आप पर भी जांच होगी, किस तरह से अरेंजमेंट कराए जाते रहे इस तरह से सांपों के? हर जांच के लिए हम तैयार है, और जब हमारा गाना शूट होता है, हमारा एक वीडियो शूट होता है, तो उसके अंदर हजारों चीजें होती हैं, 1000 तरीके के एलिमेंट्स, प्रॉप्स, एनिमल्स, घोड़े भी होते हैं, गन्स भी आती हैं, और बहुत सी चीजें होती है तमाम जो गाने के अंदर दिखाई जाती है, लोकेशंस होती हैं। तो उसका अरेंजमेंट हमारी प्रोडक्शन टीम करती है, और जो गाने के अंदर रिक्वायरमेंट होती है वो हमें पूरी करी जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो गाने के अंदर सारी चीजें हैं उसका हम कोई वो करते हैं, गंदा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और इस वीडियो का जो हमारा वीडियो शूट है इसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। एल्विश ने नाम लिया जो एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड हो रहा है, आपने भी देखा होगा, न्यूज अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो वो वीडियो आप ही के शूटिंग के हिस्से का, शूटिंग सेट से बिलोंग करता है? वो हमारे ही शूट का वीडियो है, हमारे ही, आपको दिख रहा होगा पूरा वो सेट लगा हुआ है, सेट के ऊपर वो शूट चल रहा था, वहां से वो वीडियो लीक हुआ है। एल्विश ने व्लॉग वगैरह बनाए थे, उसके व्लॉग में वो चीजें गई है, तो वो उसका और इस केस से कोई लेना देना नहीं है। और कोई भी जांच कहेगी, पुलिस जा भी कहेगी, हम बिल्कुल। फाजल पुरिया जी, मुझे एक बात बताइए कि जिस वीडियो की आप और मैं जिक्र कर रहे हैं, उस वीडियो में वो एल्विश यादव के गले में सांप नजर आता है, आखिर सांप की क्या रिक्वायरमेंट थी? वो आपकी रिक्वायरमेंट थी या एल्विश के लिए वो सांप मंगवाए गए थे? वो गाने की रिक्वायरमेंट थी, गाने के अंदर कुछ चीजें थी, गाने के अंदर एक कॉन्सेप्ट बनाया गया था, उस कॉन्सेप्ट के अंदर वो चीजें रखी गई थी। उसके अंदर ऐसी हजारों चीजें हैं, उसके अंदर एक जेसीबी भी, अब जेसीबी का उसके अंदर क्या काम है, एक हेलीकॉप्टर भी है, एक उसमें पूरा कैसीनो का सेट है, उसमें एक पूरा तो अगर सांपों को इस तरह से सेट पर या फिर अगर यूज किया जाता है तो क्या उसकी परमिशन वगैरह ली जाती है? आप लोगों की तरफ से वो प्रोसेस पूरी की जाती है? प्रोसेस पूरा करा जाता है। जो प्रोडक्शन टीम होती है जिसकी एक्सोटिक सांप्स थे, उनके पास सारी परमिशंस होती है इनको रखने की, इनको दिखाने की। फजल पुरिया, आप जो बता रहे हैं कि जिस तरह से वो जो वीडियो है आपने बताया वो 7 महीने पुराना है, आपके एक सेट का है, मैं चाहूंगी जरा आप एल्विश के बारे में जरा समझाइए कि आप और एल्विश एक दूसरे को कब से जानते हैं? क्या उनके साथ में आप भी पार्टीज का हिस्सा रहे हैं? उनके साथ में आपका इन्वॉल्वमेंट किस तरह का है? एल्विश वैसे ही गुड़गांव एक वजीराबाद से ही लोकल है, हम 5-7 साल से जानते हैं एक दूसरे को, और मैंने उसको आज तक शायद ऐसे पार्टी करते भी हुए खासकर कभी देखा नहीं है। हमारी मुलाकात यहाँ पे शूट्स के दौरान और शोज पे होती रहती है। बाकी मेरे हिसाब से मेरे को तो उससे बात करके भी मेरे को इनोसेंट लग रहा है, मेरे को लगता नहीं कि वो इस तरीके का कोई उसने कुछ काम किया। बाकी पुलिस का काम है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। नहीं, पुलिस में जांच कर रही है। फाजल पुरिया जी, मुझे एक बात बताइए, आपने भी एल्विश के साथ इस तरह की पार्टीज में शामिल हुए होंगे आप जी? नहीं मैडम, हमने कभी कोई पार्टी ऐसी इस तरीके की नहीं की है। और तो 2 दिन पहले अपने सोशल मीडिया पे खुद ये डाला था कि भाई ये जो वीडियो वायरल हो रखा है ये एक हमारे वीडियो शूट का है, तो इसको प्लीज इसके अंदर इस्तेमाल करके इससे कनेक्ट ना करें। लेकिन फाजल पुरिया, जब ये पूरा जांच चल रही है, पुलिस ने पूछताछ में जब पूछा तो एल्विश यादव ने आपका नाम लिया है। आपका नाम लेना अपने आप में इस केस में एक बहुत एक अलग हो जाता है, यानी कि आप ये समझिए कि उस जांच के दायरे में आप भी आ जाते हैं। बस वो बताने का तरीका है। अब आप जिस तरीके से उसको बता रहे हैं, वो बताने का ये तरीका है कि उसने नाम ये लिया है कि ये जो सेट है, ये जो लोकेशन है, ये फाजिल पुरिया भाई के गाने के शूट की है, तो मेरा नाम इसमें ये लिया गया है कि भाई उनके गाने के शूट की लोकेशन है, उनके सेट की ये वीडियो है, वहां पे ये चीजें थी, वो सारा काम उस म्यूजिक वीडियो का है। उसका इससे रेव पार्टी से या इनके जो भी कांड चल रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने एल्विश से जुड़ा हुआ ये पूरा केस देखा होगा, आपने ये भी समझा होगा कि कितने गंभीर आरोप एल्विश के ऊपर लगे हैं। बाकायदा ये भी है कि स्नेक बाइट या स्नेक
जो है वो किए जाते हैं, तस्करी तक की बात की जाती है। अब ऐसे मामले में आप ये बताइए कि ये जो पूरा वीडियो है कितना अहम हो जाता है फजलपुरिया, क्योंकि जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट अगर है, एल्विश का अगर इन्वॉल्वमेंट है, आपको लगता है कि आरोप बहुत बड़े हैं, आप पर भी गाज गिर सकती है, जांच के दायरे में आप भी आ सकते हैं? जांच के दायरे के लिए बिल्कुल तैयार है। गाज जब गिरेगी जब हमने कुछ गलत किया, हम बिल्कुल जांच के लिए तैयार है। और बिल्कुल हम इस तरीके की हमारी वीडियो शूट्स होती रहती है। वीडियोस के अंदर कभी बाहर जाते हैं तो शेर भी दिखाती है दुनिया, भी थोड़ी कि शेर की तस्करी भी कर रहे हैं उनकी खाल की, तो ऐसा कुछ नहीं होना। हमारे जांच के लिए तैयार है, जब भी हमें बुलाया जाएगा। लेकिन फजलपुरी, आप जांच के लिए तैयार है। मैं चाहूंगी जरा इस वीडियो के बारे में, क्योंकि लोगों के मन में भी सवाल है, बार बार मुझसे ये कहा भी जा रहा है, आप इस बात को जरा समझाने की कोशिश कीजिए। एल्विश अपने गले में सांप लेकर घूम रहे, सुनिए वो जो वीडियो है, एल्विश सांप लेकर नजर आते हैं, उनके आसपास के लोगों के साथ में उस सांप को एक दूसरे से ऐसा लगता है कि उनके लिए बहुत साधारण सा कोई टॉय जैसा है। तो क्या वो इतने कंफर्टेबल हैं? क्या इस तरह से और भी वीडियोस हैं वो इसी तरह से उनके साथ में नजर आते हैं? अब ये इनका एक व्लॉग का पार्ट है जो वीडियो वायरल हो रखी है, और वो वहीं पे बनाया था। और जैसे होता है ना कि किसी ने पहली बार कोई नई चीज देखी और उसके लिए एक्साइटेड हो जाए, उसके लिए भाई पता नहीं क्या आ गया, तो वो करके सारे इसके अंदर एक तरीके से इनको फोटो खिंचाने के लिए बार बार इसमें आगे आ रहे हैं। लेकिन अगर मुझसा या आप जैसा कोई व्यक्ति होगा तो फजलपुरिया, मुझे लगता है हम लोग तो डर जाते हैं। अगर सांप गले में डालना तो बहुत दूर की बात है, उसको छूने में या देखने में ही सबको एकदम से खौफ लगता है। और एल्विश तो बहुत आराम से उसे गले में लेकर घूम रहे। आरोप भी उनके ऊपर यही है कि भाई ये उनका एक तरह से शगल है, पार्टीज में भी उसका इस्तेमाल करते हैं। नहीं, लड़के थोड़े से ब्रेव होते हैं, उनको थोड़ा डर कम लगता है। मेरे साथ में मेरे स्टूडियो में, सुनिए मेरे स्टूडियो में भी गेस्ट बैठे हैं। आप अगर उसको लड़के लड़की पे अगर घुमा के बैठेंगे तो अलग ही बात है। मेरे तो टीम मेंबर्स मुझे कान में भी यही बोल रहे हैं, वो भी डर जाएंगे अगर ऐसी बात होगी। मुझे आप एक बात जरा समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप इसको एक अलग उसमें बताने की कोशिश करें कि जो वीडियो है उसमें बहुत सामान्य तौर पर इस्तेमाल हुआ। पार्टीज का मैं खुलकर पूछ रही हूँ और सोच समझकर जरूर जवाब दीजिएगा फजलपुरिया जी। आपको पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, आरोप बहुत गंभीर है, क्योंकि आप लोग रोल मॉडल्स हैं, आप लोग युवाओं के लिए एक अलग तरह से इन्फ्लुएंसर्स हैं। आप लोग क्या कहते हैं, बहुत इंपैक्ट पड़ता है। जिन रेव पार्टीज का जिक्र है, जिन ड्रग्स का जिक्र है, इस तरह से एक अलग तरह से डीलिंग का जिक्र है, आपने इस तरह से पार्टीज का जिक्र एल्विश से सुना, या एल्विश ऐसी पार्टीज का हिस्सा कब बने? मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा, बिल्कुल इसमें क्लियर बताना चाहूंगा कि ना तो कभी मेरे और एल्विश की इस बारे में कोई पार्टी के बारे में बात हुई, ना हमने लाइफ में इस तरीके की कोई पार्टी अटेंड करी। मेरे को तो पहली बार अभी पता लगा है कि इस तरीके का कोई ड्रग्स भी होता नहीं। तो मैं तो बचपन से ही पता है कि सांप का तो जहर ही होता है। तो हमने लाइफ में कभी भी इस तरीके की पार्टी या उस तरीके का जिक्र किसी के मुंह से नहीं सुना है, ना हमें पता है इस चीज का। लेकिन फजलपुरिया जी, मान लीजिए अगर इस तरह से सांपों का नहीं, लेकिन सांपों के जहर का इस्तेमाल, क्योंकि इस तरह से कई रिपोर्ट सामने आई जिसमें ये स्पष्ट हुआ है, जो लोग अरेस्ट हुए उसमें ये स्पष्ट हुआ है कि जो स्नेक बाइट या सांपों से निकला हुआ जहर, उसको ड्रग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इन पार्टीज में उनका इस्तेमाल किया जाता था। अगर वो कह रहे हैं कि पुलिस का काम इन्वेस्टिगेट पुलिस करेगी, और अगर इस तरीके के कोई गतिविधि करता है, इस तरीके का कोई यूज करता है, तो उनको मेरे हिसाब से तो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। तो बहुत खतरा है देश के युवाओं के लिए। जी, आप है ना गोलमोल जवाब दे रहे हैं, आप गोलमोल जवाब दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है आप जवाब जानते हैं, लेकिन आप उस सवाल को टालते हुए निकलना चाह रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं टालना चाहता। आप बताइए किस चीज का क्या स्पष्ट जवाब चाहिए? मैं यही जानना चाह रही हूँ कि आपने कहा कि सांपों का नहीं, तो क्या सांपों के जहर का ऐसी पार्टीज में इस्तेमाल हुआ है? क्योंकि एल्विश पर और उनकी टीम पर गंभीर आरोप है। एक बात बताइए, उस पार्टी से मेरा लेना देना नहीं, मैं जानता नहीं, तो मेरा उस चीज को आपका नाम आया है फजलपुरिया जी? हाँ जी, आपका नाम आया है? मेरा नाम सिर्फ ये आया कि जो सांप और ये वीडियो शूट में फाजिलपुरिया के वीडियो शूट है कि नहीं है, तो वो मैं कहता हूँ ये वीडियो शूट मेरी है, ये मेरे गाने का पार्ट है जो वीडियो पे चल रहा है। लेकिन इसके अलावा फाजिलपुरिया का किसी पार्टी से, किसी गिरोह से या किसी राहुल को जानते हैं? क्योंकि राहुल का और एल्विश का ही जिक्र कनेक्शन निकला जिससे उनकी मुश्किल बढ़ रही है। आप जानते हैं राहुल कौन है? नहीं मैडम, मैं बिल्कुल नहीं जानता। आप एल्विश की टीम को जानते हैं कौन है? मैं एल्विश की टीम में एक दो लड़के को जानता हूँ जो उसके साथ रहते हैं, लव गटारिया और एक और है, उसको, इनके सिवा मैं किसी को नहीं जानता।
इस तरह से कभी कोई आयोजन वगैरह अगर होते हैं तो क्या एल्विश ने कभी आपकी मदद की कि कभी सांपों का या फिर जो इस तरह के तमाम ऐसे जीव होते हैं उनका अरेंजमेंट करने के लिए? नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं, कभी मेरी तो इस तरीके की उनसे बात नहीं, ना मेरे को उनसे कभी कोई अरेंजमेंट। मुझे एक बात बताइए फाजिलपुरिया जी, मुझे एक बात ये बताइए कि जिस तरह से आपने कहा आपकी वीडियोस में इस तरह के तमाम शूट्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है, आप जानते हैं कि इस तरह से इनका इस्तेमाल करना भी कानूनन अपराध है, वन्य जीव अधिनियम के अंतर्गत आता है। क्या उसकी परमिशन ली गई वन्य जीव की तरफ से, वहां पे वन विभाग की तरफ से, डीएफओ की तरफ से परमिशन लेते हैं आप लोग? जी, वो हमने अपनी प्रोडक्शन कंपनी को बोल दिया ऑलरेडी, वो सारी परमिशंस जो भी है पालने की, रखने की, दिखाने की, वो सारी परमिशंस उनके पास है।